जब जुर्म का रास्ता लंबा लगने लगा तो यूपी के कई माफिया डॉन ने रियासत को अपनी मंजिल बनाया। अपराध की दुनिया से बचकर राजनीति में शरण लेने वाले ब्रिजेश सिंह की कहानी भी बिल्कुल फिल्मी है। पहले पढ़ाई लिखाई, फिर अपराध की दुनिया में कदम और आखिर में नेताजी का लिबास। अगर बेहद कम शब्दों में ब्रिजेश सिंह की कहानी को समझना हो तो ये काफ़ी है। वाराणसी के धौराहर गांव में यूपी के इस बाहुबली नेता का जन्म हुआ। बचपन से पढ़ने लिखने में बेहद तेज, यूनिवर्सिटी आने तक उनका ध्यान सिर्फ पढ़ाई लिखाई पर रहा। लेकिन इसके बाद उन्होंने जुर्म की ऐसी दास्तान लिखी कि पूरा पूर्वांचल हिलाकर रख दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि कॉलेज के एक मेधावी छात्र को जुर्म का दामन थामना पड़ा? ये जानने के लिए हमें 80 के दशक में जाना होगा। उस वक्त ब्रिजेश सिंह बनारस के एक कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। एक दिन वो अपने कॉलेज गए हुए थे, तभी उन्हें खबर मिली कि उनके पिता की हत्या कर दी गई है। हत्या गांव के दबंग लोगों ने की। ब्रिजेश सिंह के पिता का गांव के कुछ दबंगों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था और इसी मामले में उनके पिता को मार दिया गया। ये बात ब्रिजेश सिंह के दिमाग में घर कर गई। पिता की हत्या ने ब्रिजेश की जिंदगी को बदल कर रख दिया। उन्होंने अपने पिता की मौत का बदला लेने की ठानी और पिता के हत्यारे हरिहरन सिंह को मौत के घाट उतार दिया। ये पहला अपराध जो ब्रिजेश सिंह ने किया, लेकिन इसके बाद वो इस राह पर चल नहीं पड़े बल्कि दौड़ने लगे। करीब 1.5 साल बाद 1986 में चंदौली के सिकौर गांव में प्रधान समेत 7 लोगों की हत्या होती है और आरोप लगते हैं ब्रिजेश सिंह पर। पुलिस घटनास्थल के पास से घायल अवस्था में पड़े ब्रिजेश को गिरफ्तार कर लेती है। क्रॉस फायरिंग में ब्रिजेश के पैरों में गोली लगती है और वहीं गिरे हुए होते हैं। ये पहला मामला था जब ब्रिजेश सिंह जेल पहुंचते हैं। 2 साल पहले तक यूनिवर्सिटी का होनहार लड़का अब 7 हत्याओं का आरोपी बन चुका था और जेल की हवा काट रहा था। इस दौरान जेल में ब्रिजेश सिंह की मुलाकात त्रिभुवन सिंह से होती है। उन दिनों पूर्वांचल में त्रिभुवन सिंह का अच्छा खासा दबदबा था, जबकि ब्रिजेश अभी दबंगई में नए नए हाथ आजमा रहे थे। दोनों ही राजपूत समुदाय से थे, तो बस यहाँ से दोनों की दोस्ती की गाड़ी सरपट दौड़ने लगी और इनकी दोस्ती ने आगे चलकर पूर्वांचल के माफिया राज में बड़ी अहम भूमिका अदा की। ब्रिजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह को मुख्तार अंसारी का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता था। मुख्तार और ब्रिजेश सिंह के बीच गैंगवार में त्रिभुवन सिंह का भी काफी अहम रोल माना जाता है। इस घटना के कुछ समय बाद ही ब्रिजेश सिंह जेल से फरार हो गए। अब उनका मकसद था पुलिस से बचना और इसीलिए इसी दौरान उन्होंने मुंबई का रुख किया। कहा जाता है कि मुंबई में ब्रिजेश सिंह ने दाऊद से मुलाकात की। उन दिनों मुंबई में दाऊद और अरुण गावली के बीच अक्सर गैंगवार की खबरें आती रहती थीं। ब्रिजेश सिंह ने दाऊद के लिए अरुण गवाली के 4 आदमियों को गोलियों से भून डाला था। कहते हैं इस घटना के बाद ब्रिजेश दाऊद से काफी करीब आ गए थे और इस बात ने खासा तूल भी पकड़ा था। महाराष्ट्र सरकार ने ब्रिजेश सिंह पर मक्कौ का कानून भी लगाया। अब ब्रिजेश पूरी तरह से अपराध की दुनिया के माहिर हो चुके थे। 7 हत्याओं के आरोप के बाद पूर्वांचल में उनकी दबंगई काफी बढ़ गई। लोगों को ब्रिजेश सिंह के नाम से डरने लगा था। इसी दौरान दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी भी अपराध में अपने पांव पसार रहे थे। दोनों में जंग थी पूर्वांचल में खुद को ताकतवर साबित करने की। तरीका एक था और वो था सरकारी ठेकों पर कब्जा करना। ब्रिजेश सिंह और मुख्तार अंसारी के बीच अक्सर सरकारी ठेकों को लेकर गैंगवार की खबरें आने लगी। गोलाबारी, मारपीट, चाकू मारना, ये सब घटनाएं इन दोनों गैंग के बीच अक्सर नजर आती। त्रिभुवन सिंह के साथ मिलकर ब्रिजेश सिंह अपनी ताकत लगातार बढ़ा रहे थे। इसी बीच मुख्तार अंसारी ने राजनीति का रुख किया था। मुख्तार 1996 में विधायक बन चुके थे और उनके निशाने पर सीधे तौर पर ब्रिजेश सिंह आ गए थे। ब्रिजेश सिंह ने भी मुख्तार को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बना डाला। 2001 में जब मुख्तार अंसारी का काफिला गाजीपुर से गुजर रहा था तो उनके काफिले पर जानलेवा हमला हुआ था। हमले में अंसारी के गनर की मौत हो गई, जबकि एक शूटर भी मारा गया। हमले में ब्रिजेश सिंह भी बुरी तरह से घायल हुए। खबरें तो यहाँ तक कि फैली कि हमले में ब्रिजेश सिंह की मौत हो गई। इस मामले के बाद ब्रिजेश सिंह यूपी में किसी को नजर नहीं आए। लंबे समय तक ब्रिजेश सिंह की कोई खबर नहीं मिली।
मुख्तार अंसारी की वजह से ब्रिजेश सिंह ने यूपी से दूरी बना ली थी। उनके ऊपर 5 लाख का इनाम भी रखा गया था। 2008 में ब्रिजेश सिंह को भुवनेश्वर से गिरफ्तार कर लिया गया। लंबे समय से वो वहां पर नाम बदल कर रह रहे थे। लंबे समय से पुलिस को धोखा दे रहे थे। ब्रिजेश अब जेल में थे, लेकिन जेल में भी पूर्वांचल के डॉन का जलवा कोई कम न था। जेल में बंद होते हुए भी वाराणसी और आसपास के इलाकों में उनका और उनके परिवार का खासा रुतबा था। 2016 में ब्रिजेश सिंह आखिरकार खुद ही रियासी अखाड़े में कूद गए। बीजेपी ने उन्हें समर्थन दिया और चुनाव जीत गए। 2022 में ब्रिजेश सिंह ने एक बार फिर अपनी पत्नी को एमएलसी के लिए उतारा। इस बार वो निर्दलीय चुनाव लड़ी और बीजेपी के सुदामा सिंह को चुनाव हरा भी दिया।